अधर्म और अनाचार का करने विनाश, हर जन की पीड़ा हरने हुआ प्रकाश। धरती, अग्नि, जल, वायु सबने लगाई पुकार, सबका उद्धार करने आए राम अवतार, आए राम अवतार। राक्षसों के बढ़ते अत्याचार के कारण स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के संचालन में निरंतर बाधाएं आ रही थी। तब भगवान विष्णु को 7वां अवतार धारण करके पृथ्वी पर आना पड़ा और अवतरित होने के लिए उन्होंने महाराज दशरथ और मां कौशल्या देवी का वंश चुना। जहां पधारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जय जय राम, 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 जय जय राम। मां कौशल्या के संस्कारित परिवेश ने करुणा, स्नेह, दया, तप, त्याग और बलिदान जैसे गुणों को श्री राम के जीवन में उतारा। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमित दृग दोष विभंजन। गुरु के चरणों की धूल कमल स्वरूप है और नयनों के लिए अमृत जैसी, हमारे दृष्टिकोण के सभी दोष मिटाने की शक्ति रखती है। श्री राम के पहले गुरु महर्षि वशिष्ठ और दूसरे गुरु महामुनि विश्वामित्र ने उन्हें जीवन की समझ दी और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जब श्री राम घर लौटे तब मां कौशल्या ने उनसे वचन लिया कि इस अपार विद्या का उपयोग वो कमजोरों की रक्षा और अन्याय से लड़ने के लिए करेंगे। प्रजा का उद्धार करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होगा। मां कौशल्या की इन बातों ने श्री राम के अंदर लोकहित की भावना जागृत की, जिसके पश्चात महाराजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाने की घोषणा कर दी। पर भाग्य और भविष्य को कुछ और ही मंजूर था। राज्याभिषेक की घोषणा हुई जब उल्लास की जगह छाई उदासी। जिनका हक था बैठना सिंहासन पर, देखो बन गए वो वनवासी। महाराज दशरथ की घोषणा के बाद उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी ने अपने उधार 2 वचन मांगना उचित समझा। उन्होंने उन 2 वचनों में भरत का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। मां कौशल्या ने जब ये बात सुनी तब उन्हें दुख अवश्य हुआ, लेकिन उन्होंने राम को कहा कि वचन का आदर करना ही असली कर्तव्य है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मां कौशल्या ने अपने पुत्र को इस प्रकार संस्कारित किया कि राम कैकेयी के कुभावों से भी विचलित हुए बिना सहर्ष वनवासी हो गए। अगले 14 सालों में से 10 साल श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने छत्तीसगढ़ के वनों में व्यतीत किए। छत्तीसगढ़ एक तरह से श्री राम की कर्मभूमि है, क्योंकि यहां प्रवास करते समय श्री राम ने प्रजा के जीवन को करीबी तौर से जाना, उनकी समस्याएं और कठिनाइयों को उन्हीं की भांति महसूस किया और छत्तीसगढ़ श्री राम के जीवन का अभिन्न अंग बन गया। हर चौका की गुफाओं में रहकर युवराज राम ने प्रकृति के नियमों को समझा। छत्तीसगढ़ के लोगों की मान्यता है कि रामगढ़ में श्री राम के पदचिन्ह उस दौर का जीता जागता प्रमाण है। शिव नारायण की हवाएं शबरी की कहानी दोहराती हैं। जब राम को मीठे बेर खिलाने की इच्छा से उन्होंने हर बेर को चक्कर खिलाया था। लक्ष्मण के रोकने के बावजूद राम ने शबरी के बेर खाकर
उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। तुरतुरिया में श्री राम, लक्ष्मण और सीता मैया ने वाल्मीकि आश्रम में वक्त बिताया था। चंदकुरी श्री राम का ननिहाल है, मां कौशल्या के प्रेम की निशानी है। राजिम में 3 नदियों का संगम है, महानदी, सौंदुर और अर्पा, जहां श्री राम ने सीता मैया सहित महादेव की आराधना की थी। सिहावा, जहां 7 पर्वतों पर सप्त ऋषि बसते हैं। जगदलपुर, जहां भगवान शिव और मां पार्वती प्रभु राम और सीता मां से मिलने आए थे। रामाराम में श्री राम ने भूदेवी की पूजा करके हमें पृथ्वी का आदर करना सिखाया। सही मायने में छत्तीसगढ़ के वनों ने श्री राम को जीवन का असली वर्णन बतलाया और श्री राम ने छत्तीसगढ़ की पावन धरती से दुनिया को जीने का असली मतलब सिखाया। प्रेरणा से जग पले, प्रभाव सिर्फ राम है। धूप में जीवन जल रहा, हां, छांव सिर्फ राम है। जब वनवास के अंतिम वर्षों में श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण पंचवटी नासिक पहुंचे, तब रावण ने सीता मैया का हरण कर लिया। श्री राम जिस कर्म के लिए धरती पर अवतरित हुए थे, उसे पूरा करने का समय आ गया था। सुग्रीव, बजरंगबली और वानर सेना की मदद से श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया। 14 साल के वनवास के बाद श्री राम के अयोध्या लौटने पर मां कौशल्या ने गर्व के साथ उन्हें गले लगाया और श्री राम को महाराज की गद्दी सौंप दी गई। श्री राम का जीवन अपने आप में एक उपदेश है। श्री राम नैतिकता का प्रमाण है। श्री राम सत्य का अवतार है। श्री राम आदर्श पुत्र है, आदर्श राजा की पहचान है। जो एक युग, एक प्रभाव है, प्रेरणा है, वही हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है।